जय श्री राम दोस्तों। और मेरा जग्गू भी आप सबको राम राम बोल रहा है। तो मैं आराधना यादव अपने चैनल बेघर आराधना में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे। और मैं आज जा रही हूँ मेरी दादी के यहाँ। मेरी मम्मी भी जाएंगी, मगर मेरी मम्मी मोएमा जाएंगी और मेरे पापा बैठे हुए हैं। इस दुकान में मेरे छोटा वाला भाई बैठता है और ये सामने मेवालाल कॉलेज है, इंटर कॉलेज। और मेरी मम्मी आ गई हैं जल्दी जल्दी, उनको मोएमा जाना है। सुबह सुबह मेरा भाई लेने आ गया था मुझको। हम आ गए मोएमा यादव बुक डिपो। मम्मी यहाँ पे उतर गई बुक डिपो पे और बस हम जा रहे हैं मेरी दादी के यहाँ रावलपुर। और ये है BSL मॉल मोएमा में। मैं गई हूँ इसमें 2-4 बार। और बस हम निकल गए मेरी दादी के यहाँ। मेरी दादी का गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा की शादी हुई थी, वहीं पे मेरी मम्मी आई थी। और मुझे अपने घर से ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी दादी के गांव में। और मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती हैं, बार बार बुलाती हैं कि नाती ना हो, नाती ना हो। तो मैं जाती हूँ। मैं गर्मी में भी गई थी, तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। वहीं से ना मेरे को इतनी अच्छी एनर्जी मिली, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर। और मैं फिर उसी से मुझे लगा कि मैं बनाऊंगी। बस मैं आ गई मेरे दादी के घर। मेरी छोटी बहन, गैस ख़त्म हो गया तो चूल्हे पे रोटी बना रही है, क्योंकि हम लोग आ रहे थे। और ये हमारे यहाँ का व्यू है और ऐसा कुछ हमारे यहाँ का घर है। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली चाची रहती हैं, मेरे छोटे भाई बहन रहते हैं। मुझे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं ना बहुत छोटी थी तो यहाँ आती थी। मेरी दादी लगभग 96 साल की हैं। और मेरी दादी आज ही चली जाएंगी मोएमा। मेरे बाबा की बरसी है 18 को, तो मेरी दादी चली जाएंगी, मगर मैं 1-2 दिन यहाँ पे रहूँगी अपनी छोटी वाली चाची के साथ। तो मैं मेरी दादी का तेल वेल लगा दे रही हूँ और फिर मेरी दादी चली जाएंगी। तो दोस्तों, अब अगली सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह गन्ना चूसने। मैंने सोचा चलो मैं ही गन्ना तोड़ती हूँ। इस गन्ने ने तो मेरी ऑन कैमरा बेइज्जती ही करवा दी। तो बड़ी मेहनत के बाद भी वो गन्ना नहीं उखड़ा, लेकिन बाद में वो ऐसे हाथ से ही निकल गया था। मेरे बेटे ने उसको निकाल लिया था और फिर एक बार मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने उसी गन्ने से अपना काम चला लिया। गन्ना चूसना मुझे बहुत पसंद है। और अपने जग्गू को लेके मैं शग्गू को इधर उधर खेलती ही रहती हूँ। मुझे गन्ने खाना बहुत पसंद है। मैं गन्ने बहुत हमेशा ही चूसती हूँ। और मेरा शग्गू यहाँ पे बहुत सारी मस्ती कर रहा था सारे दिन। उसको यहाँ पे बहुत मज़ा आता था। सारे खेत खोद डाले उसने और उनकी सारी धनिया ख़राब कर दी, सारे लहसुन खोद डाले। मगर उनको यहाँ पे इतनी अच्छी जगह मिली थी, मिट्टी खोदना, घास खाना, तो वो खूब खेल रहे थे। और फिर ये हमको लाइट आई नहीं थी और हम बिना नहाए धोए दिन के करीब 11:30 बज चुके थे। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं बाग में। हम लोग निकल लिए बाग के लिए। लाइट का इंतज़ार करते करते थक गए थे। और ये मेरी दोनों छोटी बहनें, वो सुहानी और वर्षा। सुहानी काफ़ी लंबी है, हम लोग उसके आगे बहुत छोटे लगते हैं। मैं तो फ़िलहाल इन सब में सबसे छोटी हूँ। और हम रास्ते भर जा रहे हैं मस्ती करते हुए। और हम पहुंच जाएंगे बाग में, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ी मस्ती भी करेंगे, थोड़ा टाइम भी निकालेंगे, क्योंकि लाइट तो है नहीं, नहाएंगे कैसे और टुल्लू चलेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाए, कुछ अपने सामने से भी वीडियो बनाए। और फिर मैं अपना गन्ना लेके फिर से चूसने बैठ गई। मुझे गन्ना चूसना बहुत ऐसा लग रहा है मेरा टमी निकले, पर ये टमी नहीं है। मेरे अंदर जो मैंने पहनी हुई है इनर, वो फूल गई है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा था। और फिर मेरे जग्गू शग्गू यहाँ पे खेल रहे हैं। और बहुत अच्छा गांव है हमारा। मैं बचपन में यहाँ छुट्टियों में आया करती थी, लेकिन शादी के बाद कभी ऐसा मौका ही नहीं मिलता था। इतनी टेंशन, इतना सब कुछ था कि नहीं आ पाती थी, तो मैं नहीं आ पाई। यहाँ पे हमने कुछ वीडियोस भी बनाए। और अब ये है टीन की मॉर्निंग और यहाँ पे मैंने लगा लिया है झाड़ू। मैंने वहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन साफ कर रही हैं। और ये है यहाँ पे बैठी हूँ, धूप ले रही हूँ। फिर उसके बाद नहा धो के हमको भी तैयार होना है और जाना है मेरे बाबा की बरसी में। तो अभी यहाँ पे मेरा शग्गू इस कुत्ते को दौड़ा लिया था, लेकिन फिर मैं इन 2 कुत्तों ने मेरे शग्गू को दौड़ा लिया। और फिर हम आ गए मऊआइमा। और ये मेरी भाभी है, प्रधान है सुल्तानपुर खास के, इसके हस्बैंड। और बस हम लोग जा रहे हैं अपने बाबा की बरसी में। निकल लिया और हम लोग आ गए। ये मेरी बड़ी चाची, मेरे मेरी बड़ी चाची है। हम सब लोग यहाँ पे आ गए। मेरी मम्मी आ रही है, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, सारे लोग हम ही हैं, क्योंकि बाबा की बरसी है तो हम सब लोग आए हैं।
और मेरी एक दो बहनें यहाँ पे छूट गई कि वो मेरी एक बहन है ज्योति, वो नहीं दिखी आपको, क्योंकि वो बहुत लेट आई थी। तब तक हम लोगों ने ब्लॉग बना लिया था, और वो आई भी तो भी मेरी बहन ही है जो तीसरे नंबर वाली, उसके साथ वो दोनों गायब हो गई, क्योंकि वो दोनों सहेलियाँ। और ये मेरी भाभियाँ, वो मेरी दादी, और सब यहीं पे हैं। हम सब आपस में बातचीत कर रहे थे, और इसके बाद ना हम निकल गए अपने घर में। हम सबसे मिले। मेरा भाई काम में लगा हुआ है बेचारा, बॉटल लेके पानी भरने जा रहा है, तो उसके बाबा की बरसी है तो वो मेहनत कर रहा है। और हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे। मेरा भाई प्रधान है जो, तो उसका हमने देखा कि उसने बोला कि मैंने इसमें यहाँ पे पक्का तालाब बनाया है, वहाँ पे मछली पालन कराते हैं। हम लोगों को लगा चलो भाई देख के आते हैं, मगर नहीं जा पाए क्योंकि वो काफ़ी दूर है और हम लोग थक गए थे। इतना दूर है। मेरी ये बहन बोली, इसको तो लग रहा था, ये जो ब्लू सूट वाली है, ये बोली अरे बाप रे मैं तो थक जाऊंगी, आप तो बहुत जल्दी चल रही हो। ये मुझसे छोटी है, इसको लग रहा है मैं तेज तेज चल रही हूँ, और ये पूरा नहीं जाती है। कहाँ जाएंगे नहीं बेटा। अब ये बोलती है कि ऐसे ही जाओगी क्या, उसको लगा कि हम लोग इसके बीच से जाएंगे। तो मेरा भतीजा एक्सप्लेन करता है कि नहीं बुआ, आगे से रास्ता है, हम लोग वहाँ से जाएंगे। तो फिर नहीं गए, हम वापस आ गए दूर से ही देख के। और ये मेरा बेटा, मेरी बहन का बेटा, मेरा छोटा भाई, गांधी जी के ये 3 सभी जा बंदर रहे हैं। इनको फिर से जाना है से वो हाय। देखने जो हम देखने जा रहे थे और लौट आए। और यहाँ पे हमें मिल गई तो प्यारी प्यारी बकरियाँ जो मैं कर रही थी। और ये मेरी दादी, मैं लौट के आ गई। मेरी दादी बाहर बैठी थी तो मैं भी बैठ गई कि मेरी दादी यहाँ पे क्यों बैठी है। मेरी दादी 96 साल की, और मेरी दादी अच्छा खासा चलती फिरती हैं, उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरे बाबा की बरसी है तो सब लोगों ने चढ़ा लिया था, हम ही नहीं कर पाए थे पूजन, तो हम भी गए पूजन करने। मेरे बाबा स्वर्गीय श्री ओंकार नाथ यादव, और मेरे बाबा जब एक्सपायर हुए थे पिछले साल 13 नवंबर को, तो मेरे बाबा 30 नवंबर को, तो मेरे बाबा 96 साल के थे, जितनी साल की मेरी दादी अभी हैं। और ये बाहर का नज़ारा है। और हम सबको ना गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तेरहवीं करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं चाहती हूँ ना आप सब लोग जिनके पास धन है, वो लोगों की धन देकर मदद करें। समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में अगर आप इस तरह से सामर्थ्य हैं तो लोगों के परिवार में या बीमारी में या विवाह में, सब में मदद करना चाहिए। और जो हमें ऐसा लगता है कि तिरहवीं नहीं करनी चाहिए, ये बात गलत है, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि हमें अपने पूर्वजों की तरह ही उनकी बरसी करनी चाहिए। उससे उनके पाप कटते हैं, उन्हें भोजन मिलता है। क्योंकि हमारे पूर्वज, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, कि भगवान के पास हमारी अर्जी उन्हीं के द्वारा जाती है। तो अपने पूर्वजों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और मरणोपरांत उनकी तिरहवीं अवश्य कीजिए। आवश्यक है सनातन धर्म के अनुसार। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करती हूँ, ना करना चाहती हूँ, लेकिन हमारा पुराण क्या कहता है, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमें पहले उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि उनको पढ़ने से ही आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। हमें किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमने यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट से ही मैं अपने जीवन की अगली मंजिल तक पहुँच सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप सब मुझे बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाइए। धन्यवाद।